मीटिंग प्लेस पे ना जाना, किसी से बात ना करना, कट कट के रहना, जुदा जुदा रहना, कोई सामने भी आए तो नज़रें चुराना, ये अगर चल रहा है तो मैं जो कुछ बातें मेरे जहन में हैं थोड़ी पुरानी हैं। पुणे में कोई हमारा वाकिफ़ है, जब मुलाकात हुई तो वो बोलने लगी कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के सभी उनके फ्रेंड्स एक गार्डन में आ जाते हैं खेलने के लिए। तो पेरेंट्स भी वहाँ बहाने से चले जाते हैं इवनिंग टाइम में। कोई घर में फ्लास्क में कॉफ़ी ले जाएगा, घर में बना हुआ केक ले जाएगा, घर में बना हुआ कुछ और ले जाएगा, और वहाँ आपस में मिल के बैठ के बातें करेंगे, खाएंगे, और जी खुश होता है। 2-3 घंटे शाम को 5 बजे जाते हैं तो 8 बजे वापस आते हैं, तो जी खुश हो जाता है, जी खिल जाता है। एक और मेरे पहचान के हैं, उनके मैं घर गया, खाने पे लेके गए तो उनकी वाइफ पहली मर्तबा मेरे सामने बैठी, खाना लेके आई, बोलने लगी कि आपके ये जो दोस्त हैं इतने मनचले हैं, इनका मनचलापन तो शादी के बाद भी ख़त्म होगा भी नहीं, होता भी नहीं। ऑफिस से आएंगे लंच के लिए तो मैं गाउन में होंगी, इनका खाना बना रही होंगी, मेरे को ये पीछे से पकड़ के उठा के सीधे गाड़ी में बिठा देंगे कि चलो एटीएम में जाना है, पैसे निकालने हैं। ये है प्यार, ये हैं वो बहाने जिससे मोहब्बत जवान रहती है। ये वो बातें हैं जो दिल को, आसमान को छूने को, जी चाहने का एक बहाना निकालती है। इस तरह की बातें हमारे सर्कल में हैं। एक और बात है, एक फैमिली में मैं बैठा था, कोई मेरे घर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर है, बातें थोड़ी सी पीछे की है। वो लोग बताने लगे कि हमारे यहाँ वंस ए मंथ पूरी कॉलोनी में रफली 100 घर हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स ये आज इस घर में वंस ए मंथ संडे संडे ये सब अपने अपने घर से खाना बना के अच्छे से अच्छा, कोई हलवा बना के लाएगा देसी घी का, केसर डाल के, कोई क्या लाएगा, कोई बेसन के लड्डू देसी घी के बना के लाएगा, मिल के साथ में खाते हैं। महीने में एक बार, आज एक के घर में, नेक्स्ट मंथ दूसरे के घर में, बातें करेंगे बातें करेंगे, जी खुश होएगा, कभी किसका खाना खाया जाएगा, कभी किसका खाना खाया जाएगा, इस तरह से पता ही नहीं लगता, महीना ख़त्म होने का इंतज़ार होता है। इस तरह के बहाने, इस तरह की बातें। और आज मैंने पढ़ा है स्पीकिंग ट्री में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं हैरान हो गया, द पीपल आर नो मोर इंटरेस्टेड टू टॉक, द पीपल आर अवॉइडिंग ईच अदर। कोई सामने से गुजर गया, आंखें चुरा लो कि जैसे मैंने देखा ही नहीं। ओ माय गॉड। हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या सिर्फ डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना चाहिए? हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या सिर्फ सुबह कच्चा सलाद और नींबू डाल के खा लेना चाहिए? हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या खामोश रहना चाहिए? मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ कि किस तरह का समाज ये खामोश, खामोश और ख़ामोश। हम तो खामोश नहीं रह सकते, हम तो खामोश नहीं रह सकते। अगर मैं एक लाइन की अपनी बात करूं, प्रेस के लिए नहीं, जस्ट टॉकिंग फॉर टॉकिंग, मेरे घर में तो खूब बातें होती है, हंसना हंसाना होता है। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, सम शी विल कम इन ब्लाउज एंड स्कर्ट एंड खुले बाल, और पूरा इतरा के आती हैं, पूरे अपना वो इत्र लगा के आती हैं, और जब वो हंसती हैं और हमारे घर में हंसी का माहौल होता है तो लगता है कि कोई घर है। ठाके मारना, कंचन हम चाय पियेंगे और उसके बाद हम कॉफ़ी भी पियेंगे, और साथ में बिस्किट बॉर्नबॉर्न खाएंगे। केक बनाया नहीं बनाया? सी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सोसाइटी। एक मेरे डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है, अनूप वाइफ को बोलो चाय बनाए, हम आ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मेरी खुश नसीबी है, आप आएंगे और हमारे साथ चाय पियेंगे। दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी। ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरे घर में तो आज भी ऐसे ही है, और मैं तो आपसे भी ये कहूँगा
कि आपके घरों में इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो बढ़िया बात है, नहीं हो रही तो होनी चाहिए। इससे बगैर ड्राई फ्रूट खाए हेल्थ अच्छी रहेगी, बगैर सलाद खाए आपका जिस्म जवान रहेगा, बगैर एक्स्ट्रा जिम में जाए, जिम में हमारे तो ख़ानदान में कोई भी नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता और ना जाएगा। बगैर मॉर्निंग वॉक किए, बगैर योगा किए आप हसीन, जवान और टीनेजर जैसे दिखेंगे, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल। लोगों से मिलके मोहब्बत के तराने गाए जा सकते हैं। अभी बारिश हुई थी, अभी शाम के 7 बजे हैं, गीला और बहका हुआ मौसम है। हवाओं में यहाँ पे सर्द सर्द जैसा कुछ है, हल्का ठंडा ठंडापन है। और सुबह जब उठते हैं 5 बजे 4:30 बजे तो भी ठंडा मौसम रहता है, कॉट सूट की शर्ट पहननी होती है, रात को यहाँ पे कंबल डाला जाता है। ये है जवान कर्नाटक, ये है जवान बेंगलोर। और आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करें, मेरे को फ़ोन करके बताएं और मेरे को सजेशन दें और मेरे को सब्सक्राइब करें और मेरी प्यार भरी नमस्ते आपको।